नमस्कार दोस्तों, आरसी स्टडी पॉइंट चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए तथा साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। तो लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम जन्म लिया किस देश में, तो उस देश का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 2 है, संविधानेतर अधिकार का अर्थ है। तो संविधानेतर अधिकार का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है वह शब्द जो संविधान सम्मत नहीं है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय संविधान कैसा है। तो भारतीय संविधान कैसा है यह आपको बताना है। तो भारतीय संविधान है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो यह बात किसने कही। तो भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है, यह बात कही थी केसी व्हीयर ने। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 5 है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। तो भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है यह आपको बताना है। तो जिस पर आधारित होगा वह है जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। तो अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है वह कौन सा होगा, इनमें से आपको बताना है। तो जैसे पहला है संविधान की कठोरता, दूसरा है एकल, यहाँ नागरिकता नहीं होगा, एकल कार्यपालिका होगा। तो एकल कार्यपालिका है या व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता है या अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। तो इनमें से कौन सा आधारभूत तत्व है अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली का, तो वह आधारभूत तत्व होगा एकल कार्यपालिका। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 7 है, गणतंत्र अवधारणा से संबंधित निम्न में से कौन एक नहीं है। तो गणतंत्र अवधारणा से संबंधित जो एक नहीं है इनमें से उसको आपको बताना है। तो वह कौन सा है, वह होगा एक ही व्यक्ति में सर्वोच्च शक्ति निहित होना। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 8 है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। तो संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 9 है, किसने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। तो भारत को एक अर्ध संघात्मक राज्य किसने कहा, तो वो यह कहा था केसी व्हीयर ने। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 10 है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है, तो यह माना जाता है जनता को। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 11 है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे। तो आपको बताना है कि पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे। तो 14 राज्य तथा 6 संघ राज्य बनाए गए थे। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 12 है, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में कब आया। तो छत्तीसगढ़ राज्य कब स्वरूप में आया था, तो यह आया था 1 नवंबर 2000 को। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 13 है, संविधान में हमारे राष्ट्र का किस नाम से उल्लेख किया गया है। तो संविधान में हमारे राष्ट्र का किस नाम से उल्लेख किया गया है, तो यह किया गया है भारत तथा इंडिया। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 14 है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। तो नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है, तो यह निहित है संसद में। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 15 है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो भारत क्या है, तो भारत राज्यों का यूनियन है। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 16 है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा। तो भारतीय संघ में अगर किसी नए राज्य को बनाना है तो इसके लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना होगा, तो उस अनुसूची को आपको बताना है।
तो ऐसा होगा प्रथम अनुसूची में ऑप्शन डी सही होगा। प्रथम अनुसूची में कोई नए राज्य का सृजन किया जाता है तो इसमें संशोधन किया जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी 1953 में। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 18 है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? तो भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को दिया गया है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 19 है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 20 है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। तो आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया? तो यह गठित किया गया 1953 में। ऑप्शन बी सही होगा। याद रखिएगा कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो वह था आंध्र प्रदेश। और कब किया गया? तो 1953 में। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए तथा साथ साथ में मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ वीडियो को देखने के लिए।